एक चीख, एक चिंगारी और चंद पलों में बर्बाद हो गया एक पूरा परिवार। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मामूली शॉर्ट सर्किट किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकती है? पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाना क्षेत्र स्थित नरकटिया गांव में गुरुवार की दोपहर अचानक बिजली की चिंगारी से भीषण आग लग गई। जिस वक्त गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थे, तभी एक मासूम के घर में मौत अपनी दस्तक दे चुकी थी। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में 2 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इस हादसे में एक ही परिवार की 3 मासूम बच्चियां, 6 साल की मुस्कान, 4 साल की पायल और 2 साल की संतोषी, जो अपने नाना संजय शाह के घर छुट्टियां मनाने आई थी, वह तीनों बहनें घर के भीतर जिंदा जल गई। किस्मत ने उन्हें ममता की छाव से उठाकर सीधा आग की लपटों में सौंप दिया। बाहर दुनिया चलती रही और भीतर 3 मासूम जिंदगियां दम तोड़ती रही। इस आगलगी में तीनों बच्चियों के साथ साथ घर में रखा सभी सामान, कपड़े, फर्नीचर, बिछावन, सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, 5 गाय और 6 बकरियां भी उस आगलगी में जिंदा जल गई। घटना की खबर जैसे ही गांव वालों में फैली, पूरा नरकटिया सन्न हो गया। हर ओर हाहाकार मच गई, चीख पुकार और आंसू दिखाई देने लगे। संजय शाह के घर में चीख पुकार का ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। वहां से आई तस्वीरें इतनी भयावह है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। नाना नानी सदमे में थे और पूरा गांव असमर्थ था। घटना की सूचना मिलते ही दरपा थाना मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री सह नरकटिया विधायक डॉक्टर समीम अहमद खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, आर्थिक मदद दी और जिलाधिकारी से फोन पर बात कर सरकारी सहायता देने की अपील की। उन्होंने छौड़ादानो अंचलाधिकारी को तत्काल आपदा राहत विभाग से रिपोर्ट भेजने और सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। आज सुबह 10:30 बजे के लगभग नरकटिया में पछियारी टोला में आग लगी है। इस आग लगने में लगभग 3 घर जले हैं और 3 बच्ची जल करके मृत्यु हो गया है और बकरी भी है और भैंस भी है। ये घटना की जैसे जानकारी मिली, हमारे के यहाँ के पंचायत अध्यक्ष और रामकेश्वर जी, सुधीर जी और शमसुर जी और यहाँ की जनता, सारी जनता पहुँच करके इस आग को बुझाने में लगे। और यहाँ के प्रशासन, जैसे मुझे मालूम हुआ, मैं सीओ साहब को बोला, जल्द से जल्द उन्होंने भी पहुँच करके जायज़ा लिया। यहाँ बीडीओ साहब, थाना प्रभारी, सारे लोग पहुँच करके यहाँ की घटना स्थल का जायज़ा लिया। बहुत ही दुखद घटना हुआ है और यहाँ पे डीएम साहब से बात हुई है कि इतना बड़ा कैजुअलिटी हो गया तो जल्द से जल्द मुआवजा 4 लाख जो प्रावधान है, उस प्रावधान को जल्द से जल्द हम देने का काम करेंगे। जब सवाल बने चुनौती और जवाब बने शान की बात, तब शुरू होती है ज्ञान की असली जंग। ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल मोतिहारी में शुक्रवार को इंटर हाउस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन चारों सदनों क्रमशः येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस और ब्लू हाउस के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की कक्षा के अनुरूप सामान्य ज्ञान के विभिन्न टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे गए और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जज की भूमिका में विद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष रवि राज कमल एवं विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष नवनीत कुमार ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने सभी प्रतिभागियों के अंक बताएं। जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने प्रथम विजेता के रूप में नील वर्ग को स्वर्ण पदक सह ट्रॉफी प्रदान किया, द्वितीय विजेता के रूप में रेड हाउस को रजत पदक सह ट्रॉफी प्रदान किया गया, वहीं तृतीय स्थान के रूप में हरित वर्ग को कांस्य पदक प्रदान किया गया एवं चतुर्थ स्थान के रूप में पीत वर्ग को सांत्वना प्रमाण पत्र देकर मनोबल बढ़ाया गया। इसी क्रम में प्रधानाध्यापक ने कहा कि जैसे दोनों सदनों ने क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए मैं अपनी एवं विद्यालय परिवार की ओर से उनकी सराहना करता हूं।
आगे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जैसे इन दोनों वर्गों ने मेहनत करके इस स्थान को पाया है, वैसे ही शेष वर्गों को और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। साथ ही प्रांगण में बैठे हुए बच्चों को भी श्री अग्निहोत्री ने कहा कि भविष्य में होने वाली आगामी प्रतियोगिताओं में आप लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और अपने माता पिता के साथ साथ विद्यालय परिवार का भी नाम रोशन करना चाहिए। यह सिर्फ प्रतियोगिता नहीं था, यह था आत्मविश्वास, तैयारी और टीम वर्क का संगम, जहां संपूर्ण प्रतियोगिता के दौरान मंच का संचालन पुस्तकालय अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार, सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार पांडे, सामान्य ज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा संगीता साहब एवं आलिशा श्रीवास्तव ने सुचारू रूप से किया। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का आंग्ल शिक्षिका सह सामान्य ज्ञान विभागाध्यक्षा संगीता साव के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के ऑपरेशनल मैनेजर विश्वनाथ झा, मुख्य एडमिन पंकज झा, समय सारणी प्रभारी अमित गोस्वामी, हरीश प्रताप, रवि रंजन कुमार, रूबी कुमारी, आशीष वर्मा के साथ साथ विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य की अविस्मरणीय, अतुलनीय और अप्रितम भूमिका रही। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने फिर दुनिया को दिखा दिया कि हम शांति चाहते हैं पर जवाब देना भी जानते हैं। शुक्रवार को मोतिहारी की धरती गवाह बनी एक ऐतिहासिक पल की, जहां नागरिक मंच ने एक अभूतपूर्व तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 1500 मीटर लंबे तिरंगा के साथ जनसागर के रूप में हजारों देशभक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा, आंखों में जोश, दिलों में गर्व और हर गली पर, हर नुक्कड़ से गूंज रहा था जय हिंद का नारा। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि सेना के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, सुदर्शन चक्र चलाया है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की अगुवाई कर यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करता बल्कि निर्णायक जवाब देता है। विदेश यात्रा पर होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने तुरंत कमान संभाली और भारत की सैन्य शक्ति को मोर्चे पर तैनात किया। पाकिस्तान को स्पष्ट, सटीक और संप्रभुता के सम्मान के साथ जवाब मिला और यह दिखा कि भारत अब हर हमले का जवाब देगा, बिना झुके, बिना रुके। तिरंगा यात्रा का हर कदम कह रहा था कि हम एक हैं, अटूट है, हमारी सेना पर हमें गर्व है और हम हर मोर्चे पर खड़े हैं अपने देश और अपने जवानों के साथ। यह यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं थी, यह था एक संदेश, एक शपथ कि आतंक का अंत होगा और भारत की जय जयकार होगी। सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित 2025 की मैट्रिक और 12वीं की परीक्षा में जवाहर इंटरनेशनल स्कूल मोतिहारी के छात्रों ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। विद्यालय का परिणाम इस वर्ष भी 100% रहा, जिसमें सभी छात्र छात्राएं सफल घोषित हुए। विद्यार्थियों के इस शानदार प्रदर्शन ने विद्यालय को एक बार फिर से गौरव के शिखर पर पहुंचा दिया है। मैट्रिक में शिवम कुमार ने 90% अंकों के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके साथ रेहान अनवर और मोहम्मद ताबिस ने 89.8% अंक अर्जित कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस बार के टॉप 20 छात्रों में शामिल अन्य विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जैसे स्वीटी कुमारी, मोनिका कुमारी, अंजन कुमार, मोहम्मद दानिश राजा, समा अफरीन, प्रेम कुमार, मोनिका कुमारी, अनुप्रिया, फैजोन नूर आदि, जिनके अंक 80% से ऊपर हैं। वहीं इंटर परीक्षा में उदिता कश्यप ने 93.4 अंकों के साथ विद्यालय में टॉप किया। नर्मदेश्वर कुमार ने 91.8% अंक पाकर द्वितीय स्थान और राहुल कुमार ने 87.8% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया। शीर्ष 20 विद्यार्थियों में पूजा कुमारी, एपी सामंत, सिद्धार्थ कुमार पांडे, अनुभूति गुप्ता, युवराज कुमार, हिमेश कुमार गुप्ता, समृद्धि कुमारी, जिज्ञासा रानी, सचिन कुमार, प्राची कुमारी, पलक कुमारी, एकांश कुमार, शिवम कुमार, प्रगति भारद्वाज, साकिब खान, रिशु राज और निकिता कुमारी जैसे छात्र छात्राओं ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया है। विद्यालय के निदेशक संतोष कुमार रोशन ने दोनों परीक्षाओं के सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के सामूहिक परिश्रम और समर्पण का फल है। हमें गर्व है कि हमारे छात्र शिक्षा के प्रति गंभीर हैं और उन्होंने पूरे लगन से अध्ययन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय प्रबंधक सुधीर कुमार, प्रदीप, ऑफिस इंचार्ज श्रेया एवं साक्षी तथा शिक्षकों की पूरी टीम, अनीमा कुमारी, अस्मिता श्रीवास्तव, हरेंद्र कुमार, प्रिया सिंह, रेणु सिन्हा, सुलोचना कुमारी, प्रिया पांडे, संजय कुमार सिंह, महेश प्रसाद और संजय कुमार सहित सभी ने विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
आपको बता दें कि जवाहर इंटरनेशनल स्कूल लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और समर्पण के साथ नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और छात्रों को एक समृद्ध, सशक्त और सफल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहा है। पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ की बैठक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन के आवास पर संपन्न हुई। इस दौरान सभी सदस्यों के सहमति से प्रसिद्ध चिकित्सक एवं आईएमए बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन को मुख्य संरक्षक तथा रोटरी मोतिहारी के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलबी प्रसाद को संरक्षक मनोनीत किया गया। पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने डॉक्टर आशुतोष सरन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान पूर्वक मुख्य संरक्षक मनोनीत किया। मौके पर शतरंज संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि डॉक्टर सरन के मार्गदर्शन में जिले में शतरंज और तेजी से विकास करेगा। वहीं डॉक्टर आशुतोष सरन ने अपने वक्तव्य में कहा कि विगत कुछ वर्षों से पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ खिलाड़ियों के बीच लगातार शतरंज प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण आयोजित करवा रहा है। दिसंबर 2023 में पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के द्वारा पहली बार मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि हमारे चंपारण के लिए गर्व का विषय है। पहले जिले में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ियों की संख्या नगण्य थी। अभी जिले में 4 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त हुआ है, जो पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि हम सामूहिक रूप से चंपारण में शतरंज के बेहतरी के लिए कार्य करेंगे एवं खिलाड़ियों के बहुमुखी प्रतिभा को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का कार्य करेंगे। इस मौके पर जिला शतरंज संघ के सचिव शशि नंदन कुमार, कोषाध्यक्ष रामचरण, ज्वाइंट सेक्रेटरी नितेश गौरव, संत कुमार, वेद प्रकाश, रवि कुमार, रामू कुमार सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे।